इजराइल यह चाहता है और अमेरिका यह चाहता है कि फिलिस्तीन लफ्ज को दुनिया की याद से मिटा दिया जाए, या अमेरिका हो या दूसरी जगह हो। फिलिस्तीन लफ्ज बोलते ही आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका काम आपसे जा सकता है, आपको मुल्क से निकाला दिया जा सकता है। कि फिलिस्तीन दरअसल इस वक्त इस पूरी दुनिया की इंसानियत का इम्तहान है। इस वक्त फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना पूरी दुनिया के अवाम का फ़र्ज़ है कि हिंदुस्तान जो उन कुछ मुल्कों में था जिन्होंने सबसे पहले फ़िलिस्तीन का साथ दिया, आज हिंदुस्तान की सड़कें भी अक्सर खामोश हैं। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से भी आवाज़ नहीं उठ रही, और हिंदुस्तान की सरकार तो इजराइल का साथ दे ही रही है। इजराइल रोज़ाना बच्चों का कत्ल कर रहा है, उन लोगों का कत्ल कर रहा है जिन्हें पहले उसने उनके घरों से बेदखल किया, उनके घरों को नेस्तनाबूद करके, और जब वो पनाहगाह में गए तो पनाहगाहों पर बम गिराए और उन्हें मार डाला। दोस्तों, हम सब लोग जब यहाँ इकट्ठा हैं, अभी मैं इज़राइल का अखबार हारेट्स पढ़ रहा था, और आज सुबह से अब तक 30 फ़िलिस्तीनियों को मार डाला गया है। उनमें से 18 वे हैं जो अपनी अपनी जगह से बेदखल हुए थे और जिन्होंने एक टेंट में पनाह ली थी। आप अगर रोज़ हारेट्स पढ़ें, अल जज़ीरा पढ़ें, दूसरे अखबारात पढ़ें, तो आपको ये मालूम होगा कि इज़राइल रोज़ाना बच्चों का कत्ल कर रहा है, उन लोगों का कत्ल कर रहा है जिन्हें पहले उसने उनके घरों से बेदखल किया, उनके घरों को नेस्तनाबूद करके, और जब वो पनाहगाह में गए तो पनाहगाहों पर बम गिराए और उन्हें मार डाला। फ़िलिस्तीन, जैसा आज यहाँ इसके पहले मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि फ़िलिस्तीन दरअसल इस वक्त इस पूरी दुनिया की इंसानियत का इम्तहान है। फ़िलिस्तीन का कत्लेआम हो रहा है या जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए हम ये फ़िलिस्तीनियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी जंग लड़ें। ये मुमकिन नहीं, और ये कहना गलत होगा। इस वक्त फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना पूरी दुनिया के अवाम का फ़र्ज़ है, हर एक सरकार का। और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप हो या अमेरिका हो या दूसरे मुल्क हों, वहाँ की अवाम तो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी है। यूरोप की सड़कें, अमेरिका की सड़कें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के छात्र, वहाँ के शिक्षक, वे तो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन दुनिया की सरकारें इज़राइल के साथ खड़ी हैं, और ये बहुत शर्म की बात है। हमारे लिए उससे ज़्यादा अफसोस और शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान जो उन कुछ मुल्कों में था जिन्होंने सबसे पहले फ़िलिस्तीन का साथ दिया, आज हिंदुस्तान की सड़कें भी अक्सर खामोश हैं। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से भी आवाज़ नहीं उठ रही, और हिंदुस्तान की सरकार तो इजराइल का साथ दे ही रही है। इस स्थिति में हम सारे लोगों का फ़र्ज़ यह है, एक तो यह कि इजराइल यह चाहता है और अमेरिका यह चाहता है कि फ़िलिस्तीन लफ्ज़ को दुनिया की याद से मिटा दिया जाए। आपको ये पता होगा कि जर्मनी हो या अमेरिका हो या दूसरी जगह हो, फ़िलिस्तीन लफ्ज़ बोलते ही आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका काम आपसे जा सकता है, आपको मुल्क से निकाला दिया जा सकता है। या आपको मालूम है, इसका मतलब ये
कि वो फिलिस्तीन शब्द को ही निकाल देना चाहते हैं। ऐसी हालत में फर्ज यह है, एक तो यह कि हम फिलिस्तीन इस लफ्ज़ को जिंदा रखें, फिलिस्तीन इस ख्याल को जिंदा रखें। लेकिन फिलिस्तीन सिर्फ एक ख्याल नहीं है, फिलिस्तीन एक मुल्क है। ये बात बहुत पहले हिंदुस्तान के ही एक शख्स ने कही थी कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जर्मन जर्मनों का है, इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, वैसे फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। और ये ध्यान रहे कि फिलिस्तीनी मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं। और उन फिलिस्तीनियों को जो वहां के बाशिंदा हैं और सैकड़ों सैकड़ों सालों से वहां रह रहे हैं, उन फिलिस्तीनियों को यूरोप से आए हुए और अमेरिका से आए हुए यहूदी बेदखल नहीं कर सकते। फिलिस्तीन पर उनका कोई हक नहीं है, फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनियों का हक है। इस बात को जितनी बार दोहराया जाए कम नहीं होगा और इस बात को हमें दोहराते ही रहना होगा, थकना नहीं होगा। और ये आवाज़ें 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 10 लाख गुना जोर और वसी ढंग से फैल जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।